स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज से इस चैनल में भी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का क्लास आज से एकदम रेगुलर मिलेगा। 3-3 दिन करके बांट देंगे, 3 दिन मैथ 3 दिन रीजनिंग, इस तरह से। और अभी फोकस रहेगा मैथ और रीजनिंग का एसएससी जीडी के ऊपर, क्योंकि जीडी का बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आया है। तो जो भी जीडी का तैयारी कर रहे हैं पूरा फोकस जीडी वालों पर रहेगा। मतलब जीडी का पिछले ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग और पूरी तरह से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 100% तैयारी आपको इस चैनल में कराएंगे एसएससी जीडी का। तो जो भी जीडी का फॉर्म भरे हैं वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए। अब से रेगुलर क्लास होगा, ऑफलाइन में भी जीडी का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए अब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में भी जीडी का ही स्टार्ट करते हैं अभी। तो जीडी का क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे एकदम पूरा बेसिक्स से। तो जीडी एसएससी जीडी का फॉर्म भरें तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। इसके अलावा कुछ और फॉर्म भरें, यानी किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरें जिसमें मैथ और रीजनिंग में आपको परेशानी होता है, तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे। एकदम जीरो लेवल से मैथ और रीजनिंग को सिखाएंगे। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ पाइएगा अगर पूरा क्लास करिएगा तो। ठीक है, तो चलिए आज मैथ से शुरू कर रहे हैं। मैथ में आज आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम करेंगे। किसी भी संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या हो तो उसको हम कैसे जानेंगे, देख करके कि वो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से 8 से 9 से 10 से, किससे कटेगा उसको हम देख करके कैसे जान सकते हैं। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे आज खाली सिखाएंगे कि कैसे उसको देख के जान सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम से एसएससी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2024 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा, 2021 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है विभाज्यता से। तो इसलिए विभाज्यता का नियम बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितना भी क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आ चुका है इससे रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस रहेगा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आया सेम एकदम उसी तरह का क्वेश्चन कराएंगे, इधर उधर का फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है, तो एकदम पूरा टारगेट एसएससी जीडी। और जिसको मैथ सीखना है, ऐसे ही रीजनिंग सीखना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, लेकिन स्पेशल यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे एसएससी जीडी का। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले विभाज्यता का नियम पढ़ सीख लेते हैं। कैसे जानेंगे कोई भी संख्या देख करके कि आखिर ये कितना से कटेगा। ऐसा कोई भी संख्या, बड़ा सा संख्या है तो इसको कैसे देख के जानेंगे कितना से कटेगा। 2 से काटेगी, 3 से काटेगी, 4 से कि 5 से 6 से। या क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, ऐसा क्वेश्चन दे के अब बोल देगा निम्न में से कौन 3 से विभाज्य होगा, निम्न में से कौन 4 से विभाज्य होगा। या कहीं पे खाली स्थान छोड़ देगा, यहाँ लिख देगा ए, बोलेगा यहाँ ए में क्या भरे ताकि ये 3 से कट जाए या 9 से कट जाए या 8 से कट जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है डायरेक्ट, जो कि क्वेश्चन में आएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम समझते हैं ये विभाज्यता का नियम, यानी 2 से अगर हम किसी संख्या को काटना चाहे, 2 से काटना चाहे तो कैसे जानेंगे, देख करके कोई संख्या को कैसे जानेंगे कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से कटने के लिए याद रखिएगा अंत में या इकाई संख्या या अंत वाला नंबर, यानी लास्ट वाला नंबर सम संख्या होना चाहिए। लास्ट में सम संख्या अगर रहे तो उसको हमको 2 से काट देना है। अब सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या मतलब लास्ट में 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8, इसी में से कुछ रहे। 0, 2, 4, 6, 8 इसी में से कुछ अगर दिखे लास्ट में तो ही 2 से कटेगा, अदरवाइज 2 से नहीं कटेगा। इधर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं, इधर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में अगर 0 रहे 2 से कट जाएगा। लास्ट में अगर 2 रहे तो भी 2 से कट जाएगा पूरी। लास्ट में 8 रहे तो भी कटेगा, 4 रहे, 6 रहे, कुछ भी इसमें से रहे यानी सम संख्या तो 2 से कट जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तभी काम आएगा, ऐसा बात नहीं है। कहीं पे भी आप एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, वहाँ पे भी तो फंस जाते हैं, कितना से करे, कितना से कटेगा। या डायरेक्ट काटने में जरा तो जो डिवाइड में रहता है उसमें भी डिवाइड करने में अटक जाते हैं कि कितना से काटे। सबसे कर करके देखते रहते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो ऐसा समय को बर्बाद नहीं करना है सबको काट काट के, है ना। देख के आपको समझना है कि हाँ 2 से कटेगा, काटो एकदम कटिए जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर काटना चाहे, 2 से अगर कोई संख्या नहीं कटा, हम देखना चाहेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे। 3 से कटने के लिए याद रखिएगा सभी अंकों का योग, सभी अंकों जो भी संख्या दिया रहेगा उनके अंकों का योग, सभी अंकों का योग
3 से विभाज्य हो। इसको लिख लीजिएगा, है ना, सभी को लिखते चलिएगा। सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो पूरा पूरी 3 से कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अंकों का योग मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हम सिंपल ले रहे हैं। तो ये अंकों को जोड़ देना है, 3 से काटते रहिएगा, टाइम जाएगा। जोड़ना तो आसान है, जोड़ सकते हैं आराम से। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15 हो गया। 15 हो गया तो 15 देखिए 3 का परिणाम आता है कि नहीं, ठीक है। इसको हम सिखाने के लिए ऐसा जोड़ के दिखा दे रहे हैं कैसे जोड़ना है। ये जोड़िए 5 9 10 5 15, 15 हुआ तो 15 3 का परिणाम आता है, 3 5 15 आता है, 3 से कट गया। मतलब ये पूरा पूरी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौके 12, 3 का 3, 3 का 3, एक गया यहाँ, 3 5 15 कट गया। तो पूरा देखते नहीं रहना है, काट काट के क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देना है। 3 से जब भी चेक करना हो संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितनों संख्या रहे, है ना। जैसे 1 1 1 1 1 अगर ऐसा है, ये भी 3 से कटेगा। कई गो 1 2 3 4 5 6 गो 1 है, सबको जोड़े तो 6 होगा, 6 आता है 3 का परिणाम, यानी ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितनों संख्या रहे, कुछ भी रहे, जोड़ के देखिए। अगर इसमें जोड़ने से 3 का पहाड़ा वाला आ रहे हैं, 3 से कट रहा है, जैसे ये 9 3 12, 12 7 19 और 5 24, 6 चौक 3 8 24, 24 आ रहा है जोड़ने से, 3 8 24 होता है, माने ये भी 3 से कट जाएगा। तो याद रखिएगा अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 से अगर काटना है तो 4 से काटने के लिए अंत का 2 क्वेश्चन अंक देखना है, अंत का यानी लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से कटे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में एकदम लिख लीजिए, पूरा कट जाएगा, ठीक है, या पूरा विभाज्य हो जाएगा। अंत का 2 को काट के देखना है, सबको नहीं, इधर कुछ भी रहे, कितना लंबा क्वेश्चन रहे, अंत का ऐसा देखिए, अंत का 2 अगर कट जाए, जैसे ऐसा है, तो लास्ट का 2 को खाली देखिए, सब कुछ चेक नहीं करना है। लास्ट का 2 को देखिए, 4 का 4, 4 दूनी 8 कट रहा है, ये दोनों, मतलब ये 4 से पूरी कट जाएगा, ठीक है। कुछ भी इधर रहे, लास्ट का हमको 2 अंक देखना है, जैसे लास्ट के 40 रहे तो 4 का परिणाम 40 से कट जाता है, ठीक है। या लास्ट में 16 रहे या 24 रहे तो 6 चौके 24 कट जाता है। तो लास्ट का 2 संख्या अगर कटा तो सब कट जाता है। बहुत काम आएगा, है ना, क्वेश्चन में आएंगे ये सब काम आएगा, इसलिए याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा है, कल का वीडियो में क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। 5 से काटना हो तो क्या देखेंगे, तो इसका अंत वाला नंबर अंत में 0 या 5, 0 या 5 रहे तब है कटेगा 5 से, अदरवाइज नहीं। इधर कुछ हो रहे हमको, इधर कुछ भी रहे, लास्ट में अगर 5 है 5 से कट जाएगा। इधर कुछ भी रहे, लास्ट में अगर 0 है 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 5 या लास्ट में 0 रहे 5 से कट जाता है, इतना याद रखिएगा। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, 6 का देखते हैं। देखिए 6 से काटना है तो 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 और 3 से कटे यानी विभाज्य हो तो 6 से भी कटेगा। 6 से काटने के लिए 6 किसका परिणाम आता है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, मतलब 2 और 3 से काटा तब है 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, कोई उपाय नहीं है। 2 और 3 से जो कट रहा है उसी को 6 से काट सकते हैं, ठीक है। तो कोई संख्या रहे जैसे ऐसा, और 2 और 3 से काटने के लिए क्या चाहिए, 2 से काटने के लिए लास्ट में सम संख्या चाहिए, तो 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने के लिए क्या बताएं, सबको जोड़ने से 3 का परिणाम आना चाहिए, तो जोड़ के 7 7 14, 14 और 3 17, 18 19, 19 हो रहा है, 3 का परिणाम 19 नहीं आता है, मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। काहे कि 3 से नहीं कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, काहे कि 19 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 डाल लिए तो 19 और 2 हो गया 21 हो गया, तो 3 का परिणाम 21 आता है, और 2 का परिणाम कटिए रहा है, काहे कि 2 में लास्ट में सम है, तो 2 और 3 दोनों से कटा, मतलब 6 से भी ये वाला कट जाएगा, काट के आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर और भी कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये 7 3 10, चल इसको देखो, 2 लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 5 2 7 3 10 और 7 17 और 4 21, 3 से भी कटेगा, मतलब 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटना है
7 से वैसा कोई नियम नहीं है, 7 को इसलिए नहीं देखना है। 7 से काटना तो काटिए देखिएगा, नियम है लेकिन बहुत लंबा, उससे अच्छा काट लीजिएगा, काट के ही देख सकते हैं। 8 को देखिए, 8 का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है 8 से काटने वाला। तो 8 से काटने के लिए अंत का 3 अंक 3 अंक 8 से कटे तो पूरा कट जाएगा। लास्ट का 3 को देखना है, लास्ट का को देखना है 3 को। लास्ट का 3 को अगर काटा, जैसे 4 वाला में लास्ट का 2 को देखना है, और 8 वाला में लास्ट का 3 को, लास्ट का 3 को कट गया 8 से तो सब कट जाएगा। इधर कुछ हो रहे हमको कोनो मतलब नहीं, लास्ट का हमको लास्ट का हमको 3 को देखना है। जैसे ऐसा अगर कुछ है तो लास्ट का 3 को देखिए, इतना लंबा काट के नहीं देखना, 3 को। 8 दूनी 16, एक गया 16 हुआ, 8 दूनी 16, 8 से कटा मतलब ये पूरा का पूरा 8 से कट जाएगा। तो लास्ट का 3 को खाली देखना है, ठीक है। 8 का हो गया। 9 का देखिए, 9 को ध्यान से, 9 को काटने के लिए जैसे 3 का नियम बताए थे ना, वही करना है, सभी अंकों का योग। 3 में क्या बोले कि अंकों का योग करके देखना है, अगर 3 का पढ़ा है तो कट जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी होता है, सभी अंकों का योग देखिए, सभी अंकों का योग 9 से कटा तो पूरा कट जाएगा। सभी अंकों का योग 9 से ही कटना चाहिए, ठीक है। सभी अंकों का योग अगर 9 से कटा तो पूरा पूरी 9 से कट जाएगा, ठीक है। सभी अंकों का योग माने सभी अंकों को जोड़ देना, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 ऐसा कुछ है, 9 से कटेगा कि नहीं जानना है हमको, तो जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 7 और 12 4 16, 16 से 19 20 और 2 22 हुआ। 22 आता है, 3 का पढ़ा नहीं आता है, मैंने नहीं कटेगा ये 9 से नहीं कटेगा, 22 आ रहा है तो। लेकिन यही वाला अगर यहाँ पे 5 रहे तो 22 और 5 27 आ जा रहा है, ठीक है, या इधर 5 करते रहे, चलो 22 और 5 27 आ रहा है, मैंने 9 से कट जाएगा, 9 तो 27 होता है। समझिए, सबको जोड़ देना है, ये सबको जोड़ देना है, जोड़िएगा, आप देखिएगा 9 को पढ़ आ रहा है तो 9 से कट जाएगा। अब 10 से, तो 10 से एकदम सिंपल है, लास्ट में 0 है, अंत में क्या होना चाहिए 0, अंत में 0 है तब ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे इधर कुछ छोर है, लास्ट में 0 है, 10 से कट जाएगा, इधर कुछ छोर है, लास्ट में 0 है, 10 से कट जाएगा, ठीक है। 10। अब 11 वाला देखिए, 11 वाला यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, 11 से कटने वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है 11 वाला भी, लेकिन थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, देखो, सम अंकों की संख्या, सम अंकों की संख्या ऐसा लिख रहे हैं, माइनस विषम अंकों की संख्या। अच्छा, थोड़ा सा सम स्थान जोड़ दीजिएगा, सम स्थान के अंकों की संख्या, ठीक है, और विषम स्थान, माने नंबर को नहीं देखना है कि सम है कि विषम है, सम स्थान या विषम स्थान को देखना है। स्थान माने का, चलो हम दिखाते हैं, 2 7 5 8 3 ऐसा। सम स्थान और विषम स्थान दोनों संख्या सम अंकों की संख्या का योग है ना, योग लिखबे नहीं किए, योग विषम स्थान के अंकों की संख्या का योग, माने सम स्थान के अंकों का जो अंक जो है उसको जोड़ देना है, और विषम का लिखे हैं हमको समझ में आ रहा, सम अंकों की योग लिखे, संख्या लिख दिए, योग है ना, विषम अंकों की योग। चलो ठीक है, अब सम अंकों, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करके घटा देंगे, और इसको घटाने से अगर 0 आवे या 11 आवे या 22 आवे, यानी 11 से कट जाए, उसके घटाने से जो आया वो, तो फिर पूरा 11 से कट जाएगा। देखो ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में आइए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो विषम स्थान मतलब देखो, ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में, तो ये हो गया विषम स्थान, 1 3 और 5, ये विषम स्थान हो गया, ठीक है। सम माने 2 4 होता है, तो दूसरा और चौथा नंबर वाला सम स्थान हो गया, इसको बोलते हैं विषम स्थान, सम स्थान। तो सम स्थान को एक साथ जोड़ना है, विषम को एक साथ, जैसे विषम को ही जोड़ते हैं, तो ये 2 और ये 5 है, 5 2 7 7 और 3 10, एक साथ जोड़े, फिर घटा देना विषम, तो 7 सम को, तो सम में 7 है, फिर 1 छोड़ के 8, फिर इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 7 और 8 15, तो 15 में 10 घटाइए, 10 में 15 तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 0 नहीं आए, 11 नहीं आए, 22 नहीं आए, मतलब 11 के पढ़ा में 5 नहीं आता है, नहीं कटेगा ये। हाँ, लेकिन यही वाला जैसे यहाँ 15 हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा कर देते कि 15 रहता
तो काम हो जाता। जैसे यहाँ रहता 9 और यहाँ 6, तो 9 और 6 नहीं, 9 और 6 15, 2 गुना हो जाएगा। 6 5 11, 11 और 4 15, यहाँ 4 रहता, तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, 4 और 9 5, 4 और 5 9 और 6 15 हो रहा है, तो 15 इधर भी और सम वाला भी 15, तो 15 में 15 घटाएं तो 0 आया, तो 0 11 से कटेगा। 11 0 यहाँ 0, मतलब ये 11 से कट जाएगा। देखो 11 चौके 44, 45 46 47, 3 बचा, 35 हुआ, 11 दूनी 22, 23 24, 11 33 34 35, 2 बचा, 28 हुआ, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 छक 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है, सम स्थानों को और विषम स्थानों को जोड़ लेना है और फिर घटा देना है दोनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन में कल आवेंगे, तो क्वेश्चन में जब आवेंगे तो जितना नियम बताए यही से क्वेश्चन बहुत सारा आया, वही सब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो क्लियर समझ में आवेगा कि आखिर इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या ये सब जो किए उसको फिर से रिवाइज होते जाएगा हर क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। थोड़ा सा ये चैनल नया है, बहुत दिनों से पढ़ा यहाँ पर क्लास नहीं लिए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक दूर तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो हम फटाफट क्लास देंगे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। रेगुलर क्लास, कम स्टूडेंट रहेगा तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है मन नहीं करेगा उतना, और पूरा स्टूडेंट भर जाएगा तो फिर 100% तैयारी यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।